गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो है आप सभी लोगों को पता है कि इसमें प्रेजेंट आप लोगों को टोटल हम पढ़ा चुके थे और आप लोगों को एक बात बताए थे कि प्रेजेंट जिसको समझ में आ जाता है उन लोगों को पास्ट अपने से आ जाता है। ये हम क्यों कह रहे थे? क्योंकि उसी बेस पर ही हमको सबको काम करना होता है, ठीक ना। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर कि वॉइस में हमारा सेंटेंस जो एक एक्टिव वॉइस में पूछा जाता है और पैसिव वॉइस में जो है हमको सेंटेंस को बदलना होता है। तो थोड़ा यहाँ ध्यान से आप लोग समझेंगे। आइए देखते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। आज जो है चर्चा हम लोगों का यही होगा और सभी लोगों को पता है कि पैसिव वॉइस का जो फार्मूला होता है वह एक ही फार्मूला होता है। हम इसी फार्मूले पर सबको बनाते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ V3 होता है, अदर होता है, अदर के बाद बाई होता है और बाई के बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट लगा होता है। इसी फार्मूले पर हमको सबको जो है पैसिव वॉइस को बनाना है। जैसे एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं और 12 टेंसों को जो एक्टिव वॉइस में बनाते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो 12 में से केवल 8 टेंसों का ही बनता है। समझ वाली बात ना। तो 8 टेंसों में जो बनने वाले पैसिव वॉइस आते हैं उसमें भी एक कंडीशन था कि जो सेंटेंस हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसी को हम बनाते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब का कंडीशन क्यों रखा गया? क्योंकि पैसिव वॉइस में सबसे पहले किसको रखा जाता है? ऑब्जेक्ट। तो जब हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तभी आप यहाँ पर ला करके उसको मालिक आप बना सकते हो। यही एक इकलौता मात्र फार्मूला है जिस पर सभी सेंटेंस को हमको बनाना है, जिसमें हमको केवल यही पता करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमको यदि मिल जाए तो हम किसी भी सेंटेंस को जो है इजीली बनाकर हम दे सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखो पास्ट कंटिन्यूअस में जो एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस की जो एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है ये वाज होती है और दूसरी सहायक क्रिया क्या होती है? वर होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन जब कभी भी पूछा जाता है तो वाज वर से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है पैसिव वॉइस में। तो आप सभी लोगों को पता है कि पैसिव वॉइस में हमारा मालिक जो है सब्जेक्ट होता है और एक्टिव वॉइस का मालिक जो होता है सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट अपनी सहायक क्रिया को ले आता है और ऑब्जेक्ट जो है अपनी सहायक क्रिया को ले आता है। और सभी लोगों को देखा जाए तो सभी लोगों में सहायक क्रियाएं जो है अलग अलग होती है। एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया अलग है और पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया अलग है। हमको इतना ही केवल यहाँ पर जानना होता है, ठीक ना। तो हम देख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस की जो एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वह एक वाज होती है, एक क्या होता है? वर होता है। जब इनको हम चेंज करते हैं किसमें? पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो यही सहायक क्रिया जो वाज है ये कन्वर्ट हो जाती है वाज बीइंग में, और जो हमारा दूसरी वाली सहायक क्रिया है ये कन्वर्ट हो जाता है वर बीइंग में। बस इतना ही हमको पता करना था। आप लोगों को याद होगा कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहे थे तो उसी समय कंटिन्यूअस का एक ट्रिक बताए थे कि किसी भी कंटिन्यूअस को जब पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो हम उसी के सहायक क्रिया में बीइंग लगा देते हैं। आप देखिए हमारा सवाल किससे पूछा जाएगा? ये पास्ट कंटिन्यूअस है। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वाज वर से एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपको जवाब देना है किसमें? वाज बीइंग में, यानी वर बीइंग में आपको जवाब देना है। आप देख रहे हैं कि इसी के सहायक क्रिया में बीइंग को ऐड कर दिया गया है। और पैसिव वॉइस में 2 ही कंटिन्यूअस बनते भी हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है और एक बनता है कौन? पास्ट कंटिन्यूअस बनता है। फ्यूचर में किसी भी कंटिन्यूअस को हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। फ्यूचर में 2 ही बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है और फ्यूचर परफेक्ट बनता है। समझ में आ गया ना। तो कंटिन्यूअस का ट्रिक क्या हुआ कि जिससे क्वेश्चन किया है आप उसी में बीइंग कर देंगे। और परफेक्ट का ट्रिक क्या था? प्रेजेंट में बताए थे, यदि परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस आता है जिससे सवाल किया है आप उसी में बीन ऐड कर देते हैं तो वही सहायक क्रिया कन्वर्ट हो जाती है किसमें? पैसिव वॉइस में। हम हर बार आपको बता रहे हैं कि पैसिव वॉइस का मतलब क्या है कि केवल हमको यही प्लेस खोजना होता है और आपको कुछ खोजना नहीं, आपके सेंटेंस के भीतर सब कुछ होता है।
वर्ब भी आपको दिया जाता है किसी न किसी फॉर्म में, वहाँ पर रहेगा। आप वर्ब को ला करके यहाँ पर क्या रखेंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे, आपका क्वेश्चन जो है बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग देखें अभी अभी कि पास्ट कंटिन्यूअस का जब कभी भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो एक्टिव वॉइस में हमेशा ये शुरू होता है किससे, वाज और वर से जो है ये बनेगा। और हमको जवाब देना किसमें, वाज और वर में हम बीइंग ऐड कर देंगे तो वह सहायक क्रिया बन जाएगी पैसिव वॉइस। बस इतना ही हमको पता करना था, ठीक ना। जैसे देखिए कि एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि आई वाज राइटिंग और लेटर है, हम कह दें इस क्वेश्चन को जो है पैसिव वॉइस में आपको ले करके जाना है, तो आपका फार्मूला वहाँ पर तैयार है, आप फार्मूला देख करके बना सकते हैं। हम सबसे पहले किसको रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें देखिए कौन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, और लेटर। अब ये और लेटर जो है इन दोनों में से किसी एक को जो है ले आएगा। अब किसको ले आएगा, इसका नंबर बताएगा। ये एक वचन है तो इसलिए यहाँ पर आएगा कौन, वाज बीइंग हो जाएगा। और वाज बीइंग के बाद जो है V3 करो, आपका V4 यहाँ पर दे रखा है तो V4 रखा है, तो यहाँ पर जब V3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिटेन होगा। इसके बाद अदर है, ये नहीं है, बाई हो जाएगा। बाई के बाद जो यहाँ पर मी और यहाँ पर फुल स्टॉप बस कर देंगे, सेंटेंस आपका बन चुका है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि इस बार इस फार्मूला में आपको क्या रखना है, वाज बीइंग या वर बीइंग को आप रख देंगे तो यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि इन्हीं लोगों से सवाल पूछा गया था। यानी कि जब कभी भी पास्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वाज वर और इनके साथ वर में आईएनजी लग करके जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपको जवाब देना रहेगा किसमें, वाज बीइंग में, और वर बीइंग में जो है आपको जवाब देना है। जैसे आज देखा जाए तो हम लोग प्रेजेंट में 3 टेंसों को पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े, पास्ट इंडेफिनिट पढ़े, और ये आपका 5वां सेंटेंस है कौन, पास्ट कंटिन्यूअस है। यानी कि 8 टेंसों का बनता है, 8 में से लगभग 5 सेंटेंस को जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इन 5 टेंसों में आप लोगों को एक कुछ अनुभव जरूर मिला होगा। हमको एक्सपीरियंस ये मिलता है कि हम केवल इसी प्लेस को जान जाएं तो हम किसी भी सेंटेंस को खूब इजीली बना सकते हैं। यानी कि इसमें यही हर जगह अलग अलग हुआ है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये जो फार्मूला आप देख रहे हो, फिलहाल यहाँ इस फार्मूला में इसके जगह पर हम क्या रख रहे हैं, वाज बीइंग रखे हैं। यानी जिसकी सहायक क्रिया रखेंगे यह फार्मूला उसका हो जाता है। यही ना हम लोग समझ रहे हैं। यदि हम कह रहे हैं कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर चले जाओ तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में जब ले जाओगे तो उसकी जो पैसिव वॉइस वाली सहायक क्रिया यहाँ पर रख दो, तो हम क्या रखेंगे, हैज बीन रख देंगे, है भी रख देंगे तो उसका हो जाएगा। तो हमको जिसका सहायक क्रिया रखेंगे वही बनेगा। समझ में आ गया ना। और यही सेंटेंस मान लीजिए आपका निगेटिव में आता है, तो निगेटिव में जब आएगा तो आप वाज और बीइंग के बीच में यही नॉट लगा देंगे तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। आइए इसके इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को थोड़ा समझा जाए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इसमें पैसिव वॉइस का टोटल यही एक मतलब है कि हमको ये देखना है, केवल हमको इसमें 2 बात देखना है कि जो सेंटेंस पूछा है हमसे, जो क्वेश्चन कर रहा है वह किस टेंस में आया है। पहली बात तो इसको पता करना है, और पता करने के बाद उसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी सहायक क्रिया होती क्या है, बस इतना ही देखना है। यदि इतना आप कर लेते हैं तो ये सेंटेंस आपका जो है बन जाता है, ठीक ना। ये आप समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव जब कभी भी आता है तो आप लोगों के सामने 2 टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। एक एस या नो टाइप होता है और एक कौन होता है, डब्ल्यूएच टाइप होता है। इससे जब कभी भी क्वेश्चन बनेगा एक्टिव वॉइस में तो ये शुरुआत करता है किससे, वाज वर्ड से शुरुआत करता है, और यहाँ जो है आपका कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, V4 होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ध्यान से समझिएगा, इस मॉडल का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने यदि दिखाई दे रहा है तो वह मॉडल पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव में किस टाइप का क्वेश्चन होगा, एस या नो टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि इस फार्मूला को आपको चेंज करना है किसमें,
पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है तो पहले फार्मूला ही आप चेंज कर लीजिए। ये जिससे शुरू है ये भी शुरुआत करेगा किससे, उसी से करेगा। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट ले लेंगे। देखो यहाँ मालिक कौन था, सब्जेक्ट था, और यहाँ मालिक अब कौन है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको क्या लगाना है, बीइंग करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है, फिर अदर लेना है, अदर के बाद बाई लेना है, और बाई के बाद सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला स्पेशली बना हुआ है किसका, पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव में एस या नो टाइप का। इसी पर आप सभी क्वेश्चन को लगा सकते हो। आपका क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है किसमें, इसमें। इसमें अंतर क्या, देखो इसका मालिक कौन है, सब्जेक्ट है। तो जब ये सब्जेक्ट मालिक बना तो ये अपनी सहायक क्रिया को ले रखा था। अब हमारा मालिक कौन बन गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है अपने पैसिव वॉइस वाली सहायक क्रिया को अब ढूंढेगा। तो देखो यहाँ खोज करके लाया है, और याद रखना बीइंग कहाँ लगता है, इस चीज को जो है देख लेना कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद। और क्या वर्ब के बारे में हमको सोचना है। वर्ब अब तक 5 टेंस हम पढ़ लिए, पांचों टेंस में वर्ब किस में था, थर्ड ही है। तो हमको यदि सोचना भी है तो केवल किस पर सोचना है, हेल्पिंग वर्ब, कि जो सेंटेंस आया है उसको हम बदलेंगे तो वह किस टेंस में का आया है, और जब पैसिव वॉइस में जाता है तो उसकी सहायक क्रिया क्या बनती है, केवल इतना ही देखना होता है। समझ में आ गया ना। तो इस फार्मूला पर इसको हम लगा करके दे सकते हैं। अब देखो यदि हमारा क्वेश्चन जो है WH में यदि आ जाता है तो WH में जब आएगा एक्टिव वॉइस में, तो ये क्वेश्चन कैसे बनाएगा, देखो सबसे पहले यहाँ WH होगा, इसके बाद जो है यहाँ पर वाज और यहाँ वर हो जाएगा, इसके बाद जो है फिर यहाँ सब्जेक्ट होता है, फिर V4 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर, लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब हम करें कि इस फार्मूला को आपको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखो यहाँ जो WH है उस WH को आप जो है चुपचाप उतार लो, ले लिए हम। इसके बाद यहाँ से जो सहायक क्रिया आप देख रहे हो ना, ये भी सहायक क्रिया यही होगा, लेकिन इन दोनों में से कौन आएगा डिसाइड करेगा कौन, ऑब्जेक्ट करेगा। इन दोनों का डिसाइड कौन किया है, सब्जेक्ट किया है, क्योंकि मालिक ये था। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम लगाते हैं बीइंग लगाते हैं, और बीइंग के बाद V3 लगाते हैं, और फिर यहाँ पर क्या लगेगा, अदर होगा, अदर के बाद बाई, और बाई के बाद यहाँ सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन जो है बन चुका है। तो देखो आपके सामने दोनों फार्मूला है, एस या नो टाइप का भी है और WH का भी है। आप दोनों में फ़र्क देख सकते हो कि दोनों में अंतर क्या है, फ़र्क क्या है, आप इजीली लगा सकते हो। देखो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में एक जगह बच्चे गलत होते हैं, क्योंकि हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और पैसिव वॉइस में लगभग सभी टेंसों में केवल 2 टेंस में जो है हमारी पैसिव वॉइस वाली जो सहायक क्रियाएं होती है वो सिंगल सिंगल होती हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर होती है पैसिव वॉइस में। पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट की वाज वर होती है। तो ये सिंगल सिंगल होता है। बाकी टेंसों में देखो तो हमारे पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं जोड़े में होती है। जैसे यहीं देख लो, ये पास्ट कंटिन्यूअस चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस की एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया वाज वर होती है। इन्हीं को कन्वर्ट करते हैं तो इसमें वाज वर में क्या लगता है, बीइंग हो जाता है। बीइंग ही शो करता है कि यह टेंस किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस है। समझ में आया ना। तो जो टेंस जोड़े वाला होता है, जिनकी सहायक क्रियाएं जोड़े में होती है, उन लोगों में इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है। क्या, क्योंकि कहीं बीइंग होता है। बीइंग कहाँ लगता है, ये बीइंग किसको शो करता है, कंटिन्यूअस को शो करता है। तो बीइंग कहाँ रखना है, यदि हम परफेक्ट में है तो परफेक्ट में यहाँ पर क्या होता है, बीन लगा होता है। तो बीन को कहाँ रखते हैं, बीइंग कहाँ रखते हैं, इन तमाम चीज़ों को देख करके लगाया जाता है, इन्हीं चीज़ों को समझा जाता है। तो इंट्रोगेटिव में अक्सर बच्चे गलत होते हुए दिखे हैं, कहाँ, बीइंग को लेकर और बीन को लेकर, कि इसको कहाँ रखे। कभी कभी लोग भूल जाते हैं। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में से हम बीइंग को हम लगाना छोड़ दें, भूल जाएं, तो यह फार्मूला गलत नहीं होगा। ये फार्मूला तो है, लेकिन इसका टेंस क्या होगा, बदल जाएगा। यानी बीइंग हटा देंगे तो कौन टेंस हो जाएगा, यही फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत किसमें, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा।
समझ में आया ना। तो पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट कंटिन्यूअस में अंतर क्या है, केवल बीइंग का अंतर है। तो आप इसको देखेंगे कि बीइंग को कहाँ रखेंगे कहाँ नहीं रखेंगे, इन चीज़ों को ध्यान से देखते हुए सेंटेंस को लेकर के चलते हैं। आइए देखते हैं। आपको पता है कि WH में एक और WH होता है जो बड़ा ही खास होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, हु कहते हैं। हु वाला सेंटेंस अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको समझ लीजिए। यदि हु से जो है आपका एडजेक्टिव वाइज का क्वेश्चन बनाता है तो ये सवाल करेगा किससे, हु होता है, यहाँ वाज होता है, B4 होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर होता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा। तो ध्यान से समझिएगा। देखो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाएं एडजेक्टिव वाइज की दो ठी होती है, वाज भी होती है, वर भी होता है। लेकिन हम यहाँ क्या रखें, केवल वाज रखें, वर नहीं रखें। हम जानबूझ करके नहीं रखें, क्योंकि हु के साथ जब कभी भी कोई भी सहायक क्रिया यदि आती है या कभी भी कोई मेन वर्ब यदि आता है तो वह हमेशा सिंगुलर में आता है, एक वचन में ही आएगा। तो वाज वर्ब में एक वचन कौन है, वाज है, इसीलिए हम यहाँ का क्या रख दिए, वाज। वह तो कभी आ ही नहीं सकता है। समझ में आ गया ना। तो इनसे यदि क्वेश्चन पूछ रहा है, हम कह रहे हैं कि इसको चेंज कर दो, किस में, पैसिव वॉइस में इसको ले जाना है, तो आपको पता है कि आप जो है हु को कन्वर्ट करते हो किस में, बाई होम में कन्वर्ट कर देते हो, चाहे बाई हु भी लिख सकते हो। इसके बाद हम फिर क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया इसकी वाज या वर लगाएंगे। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, बीइंग होता है, और बीइंग के बाद जो है क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ भी आप देख सकते हो कि बीइंग कहाँ लगा है, हु में भी आप देखो बीइंग का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, लास्ट में ही, यानी ऑब्जेक्ट के बाद ही हुआ। तो ऐसे करके सेंटेंस को जो है लगाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, लग जाएगा सभी लोगों से। एनी डाउट किसी को, सभी लोगों को समझ में आ गया। यानी कि एडजेक्टिव वाइज पैसिव वाइज का देखो ये चैप्टर बहुत पहाड़ नहीं है। जैसे तमाम बच्चे ये सोचते हैं कि एडजेक्टिव वाइज पढ़ना हमको, पैसिव वाइज पढ़ना है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि इसमें कोई ऐसा चीज़ है जो बताया जाए और बच्चों को समझ में जो है न आए। सभी लोगों को समझ में आ गया ना। इसमें हमको क्या देखना है, केवल हमको सहायक क्रियाओं को देखना होता है। यदि सहायक क्रियाओं को आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन को इजीली लगा कर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप फार्मूला दे करके तुरंत हमारे क्वेश्चन को लिखते लिखते आप जवाब देंगे। यदि जवाब दे लेते हैं तो हम समझेंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि हु वाज टीचिंग यू है, हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखिए हु वाज टीचिंग यू है, क्या आंसर आ गया, फार्मूला भी यही है, बस नकल मार लो फटाक से। ने यानी कि हु के जगह पर आप क्या लिखोगे, बाई होम लिखोगे। तो हम यहाँ से तुरंत क्या करते हैं कि बाई होम कर लेते हैं। बाई होम जो इन दोनों में से किसको लेगा, डिसाइड करेगा कौन, ये डिसाइड करेगा। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, यू है, तो यू का नंबर बहुवचन है तो कौन आएगा, वर। इसके बाद यहाँ से यू हो जाएगा, और यू के बाद देखो हमको क्या देना है, बीइंग। तो हम तुरंत जो है यहाँ बीइंग लगाते हैं, और बीइंग के बाद जो V3 मांगा यानी टीचिंग का थर्ड फॉर्म हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाट हो जाएगा, अदर है, ये नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके सेंटेंस को जो है लगाया जाता है। तो सभी लोगों को समझ में आ गया। ये हम लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस था। अभी हम लोगों के पास 3 टेंस बचा है। पास्ट परफेक्ट को कैसे बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट यदि आता है तो उसको कैसे हम बनाते हैं। आज का क्लास बच्चों इतना ही रहेगा। फिर आते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ आते हैं। और यदि हम लोगों का ये पढ़ाना अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर जो है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, फिर मिलते हैं।